महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के 13 पुत्रों में पृथ्वीराज ज्येष्ठ, जयमल द्वितीय एवं सांगा तृतीय थे। एक बार तीनों राजपुत्र एक भविष्यवक्ता के पास गए, जिसने भविष्यवाणी की कि सांगा ही मेवाड़ के अगले राजा होंगे। यह सुनकर पृथ्वीराज आपा खो बैठे और उन्होंने सांगा की दाईं आंख पर अपनी खड्ग की मूठ से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख ही नष्ट हो गई। सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर में एक अज्ञात गडरिये के रूप में रहने लगे। कालांतर में दोनों बड़े भाइयों की अकाल मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने सांगा को खोज निकाला। 1508 ईस्वी में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। जीवन का प्रवाह कितना विचित्र है। एक वीतराग सरल व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाने वाला था, वह मेवाड़ का प्रतापी राजा बना और उसने ही मेवाड़ के गौरव को सर्वोच्च स्थान दिलाया। सांगा ने 20 वर्ष के शासन में 100 से अधिक युद्ध लड़े, वह सभी जीते। मालवा, गुजरात व दिल्ली की तथाकथित सल्तनत के इब्राहिम लोधी को पराजित कर मालवा के महमूद खिलजी तथा इब्राहिम के बेटे को चित्तौड़ में महीनों बंदी बनाकर रखा। लोधी के साथ हुए खतौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ व टांग कट गए। यूं इन महाराणा के शरीर पर 84 घाव थे। इन महाराणा के लिए भी यह सफेद झूठ भी फैलाया गया कि इसी लोधी को पराजित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखकर बाबर को बुलावा दिया था। 1527 में चुगताई तुर्क हत्यारा बाबर भारत की छाती पर चढ़ आया। खानवा में सांगा व बाबर की सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ। मुगलों की तोपों से सहस्रों हिंदू योद्धा मारे गए। फिर राजपूतों ने एक अविश्वसनीय कृत्य कर डाला। मुगलों की तोपें निष्क्रिय करने के लिए राजपूतों ने तोपों में अपने सर दे दिए। यूं अपने शरीरों के परखच्चे उड़वाकर, अपने सिरों के मोल चुकाकर खानवा का युद्ध जीता गया। पर इस देश के घटिया व आलसी इतिहासकारों ने खानवा को सांगा की हार बताया। 1528 में बाबर ने सांगा को विष देकर उनकी हत्या करवा दी। मृत्यु भी इन महाराणा का सामना केवल छल से ही कर सकी। सांगा की हत्या सिद्ध करती है कि हिंदुओं पर मुगलों की विजय शौर्य पर नहीं, कपट के बल पर अर्जित की गई थी। सांगा का जीवन प्रबल प्रमाण है कि कोई पराजय अंतिम नहीं होती, कोई परिस्थिति अजेय नहीं होती, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती। पुरुष का दृढ़ निश्चय व कर्तृत्व ही निर्णायक होते हैं तथा परिस्थिति व प्रारब्ध ऐसे पुरुष के दास बन जाते हैं। यह पुस्तक हिंदू समाज को खानवा का सत्य बताएगी और सांगा के साथ हुए अन्याय को जग जाहिर करेगी, ताकि इस बार कोई बाबर हम हिंदुओं को धोखे में न डाल पाए। हर हर महादेव।